कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना भैया? बिल्कुल सही। वैसे जान लो, आज हम लोग, जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको पढ़ने वाले हैं। आप लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? भैया जी, आई एम ऑल्सो रेडी। कृपया आप स्टार्ट करिए। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है और समझना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताना है किसी भी संख्या का, बस बहुत आसान है, सिर्फ आप यहाँ ध्यान दोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे आपसे पूछा जाए अगर कि 0 हल्का पहले 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा। यहाँ पर आपका 3 वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है महत्तम, दूसरा आ रहा है पूर्णांक, फिर आ रहा है फंक्शन। ओके, इसको ध्यान से समझना है। महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पहले 3.6 का एक ग्राफ देख लेते, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाने वाला। ठीक, आप बोलोगे भैया भैया सुनिए ना, वैसे आप संख्या रेखा जो खींच रहे हैं ना, वो हम लोग भैया जानते हैं, हम इसको मन में ही समझ गए कि ये 3.6 कहाँ पर होने वाला, कहाँ पर होने वाला। ये 3.6 जो है भैया, ये आपका 3 और 4 के बीच में होने वाला। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मेरा कहीं पर 3.6 होगा। वाह, ठीक। 3.6 से जितना भी छोटा मेरा इंटीजर है, तुरंत आप बोलोगे भैया सुनिए ना, इससे छोटा इंटीजर की बात कर रहे हैं आप? मुझे पता है इंटीजर कौन कौन है इससे छोटा। 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, बहुत सारा इंटीजर है भैया। लेकिन यहाँ पर बोला गया है महत्तम पूर्णांक, इससे छोटा जो सबसे महत्तम पूर्णांक है वो बताना है। तो तुरंत आप बोलोगे भैया इसमें से सबसे ज्यादा महत्तम तो यही है, बस सिंपल सा इसका रिजल्ट मेरा हो जाएगा 3। वैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं बॉक्स। ठीक है, बॉक्स 3.6 = 3 हो गया। हार्ड था भैया जी, लग तो रहा ये सबसे आसान, आप क्यों इसको कल नहीं पढ़ाए, कल ही बता देते। बहुत आसान है, आज इसका हम लोग ग्राफ भी सीखेंगे ना, समझ लो इस बात को। पहले हम लोग मान वैल्यू सीख लेते हैं, उसके बाद ग्राफ देखेंगे। जैसे कि आपके सामने आ गया 1.2, तो तुरंत आप बोलोगे भैया भैया आप रुकिए, हम 1.2 का पहले कल्पना करते हैं, ये कहाँ पर होने वाला। तो 1.2 1 और 2 के बीच में होगा, यहाँ पर 1.2। अब 1.2 से जितना छोटा इंटीजर है 1 0 -1 -2, जितना छोटा इंटीजर है, सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा भैया, सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा 1 होने वाला, इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। वाह, ये हुई ना बात। चलो, ये अच्छी बात आपने बोली, मतलब आपने जो बोला ना दिल को भा गया। इसी तरह आपको सही सही सॉल्यूशन बताना है। जैसे कि 0.96 है, तो तुरंत आप बोलोगे भैया सुनिए एक बात, 0.96 किसके किसके बीच में आ रहा, सिर्फ आप संख्या रेखा पर कल्पना कर लो, ये क्वेश्चन आपसे गलती कभी नहीं होगा। तो तुरंत आप बोलोगे भैया 0.96 जो है यहाँ पर आने वाला, 0.96 यहाँ पर, सिर्फ कल्पना करोगे सब कुछ आसान होने वाला। 0.96 यहाँ पर होने वाला, इससे छोटा 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, उसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होने वाला, जो मेरा महत्तम पूर्णांक होने वाला, वो क्या होगा। तो आप बोलोगे भैया 0.96 से छोटा जितना भी पूर्णांक है, उसमें से महत्तम पूर्णांक मेरा 0 होने वाला, अर्थात इसका रिजल्ट मेरा 0 हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हो? ठीक, पहले आप खुद बताओगे 3.96 इसका रिजल्ट क्या होगा, अगेन 2.24 इसका रिजल्ट क्या होने वाला, अगेन 1.29 इसका रिजल्ट क्या होने वाला, अगेन 3. भैया ये सब तो बच्चा वाला पूछ रहे हैं, आप बताइए। हमको लगा था कुछ अच्छा टॉपिक होगा, लेकिन ये तो इतना आसान टॉपिक निकला कि इसको आप बस मौखिक समझा देते ना, हम लोग वहीं पर इसको समझ लेते। आप इसको बेवजह हमारे लिए रोक के रखे थे। बताइए, हम लोग सोचे थे कुछ बेहतरीन सीखने को मिलेगा, ये क्या था। हाँ, ये तो बहुत ही आसान था। अरे ऐसा मत सोचो। ठीक, अभी मैं ही पूछूंगा आपसे और आप कंफ्यूज करोगे वहां पर। मैं पहले बता था भैया ऐसे तो ना बोलिए, अभी तो हम सो रहे हैं, बहुत आसानी से ये सब बन रहा। हाँ, आप बोल रहे हैं नहीं बनेगा, ऐसे ना बोलिए भैया। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 क्वेश्चन आपको मिला हुआ एक्स्ट्रा। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन। अब जो है 10 क्वेश्चन को पहले खुद से बनाओगे, बन गया होगा, इतना आसान क्वेश्चन ही है ना। अब बोलो भैया यही क्वेश्चन था, ये तो बन गया, मतलब आपने स्टार्ट ही किया कि तुरंत खत्म हो गया। बताइए भैया, यहाँ देखो मिला, इसमें से टोटल मिलाना तो मेरा मतलब क्या ही मिलाऊं मैं इसको। हाँ, फिर भी मैं मिलाता हूँ, ध्यान से देखोगे। पहले जानना है 3.03 संख्या रेखा में कहाँ पर मौजूद है। अगर आप सिर्फ संख्या रेखा को इमेजिन कर लोगे ना, हाँ संख्या रेखा में यहाँ पर मौजूद है, ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। 3.03 कहाँ पर मौजूद है,
तो बोलोगे भैया 3.03 की बात कर रहे हैं, तो 3 और 4 के बीच में मेरा मौजूद है 3.03, यहाँ पर कहीं पर मौजूद है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में कहीं पर 3.03 मौजूद है। अब इससे छोटा महत्तम पूर्णांक मेरा 3 होने वाला, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट 3 हो जाएगा। तो बॉक्स 3.03 का वैल्यू 3 हो गया। अच्छी बात है। चलो अगेन 4.99 का वैल्यू क्या होगा, आराम से बोलोगे मेरे प्यारे भैया। सुनिए ना, 4.99 किसके बीच में आ रहा, तो 4.99 4 और 5 के बीच में आ रहा। इससे मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा 4 होने वाला, तो यहाँ रिजल्ट 4 हो जाएगा। हम कोई सा बताएंगे। 11.6 किसके किसके बीच में आएगा, भैया सुनिए ना, 11.6 जो है मेरा 11 और 12 के बीच में होने वाला। 11.6 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 11 हो जाएगा। ठीक, 0.11 की बात करते हैं, तो 0.11 जो है 0 और 1 के बीच में होने वाला, इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा 0 हो जाएगा। बहुत प्यारी बात है। अगेन 2.24 की बात करेंगे, तो 2.24 जो है 2 और 3 के बीच में होने वाला 2.24, इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा 2 हो जाएगा। मेरे ख्याल से सारा क्वेश्चन बन गया होगा। 2-3 क्वेश्चन इसलिए छोड़े हुए हैं, मैं चेक करूंगा। ठीक है, क्या पता आपको समझ में ना आया हो, गलती होगा तो मैं देख लूंगा, मैं वहीं पर बता देने वाला आपको। इस बात को समझ के चलना। इस तरह हम लोग पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ लिए। भैया वो तो आसान था, आप बोले थे कुछ डिफिकल्ट आने वाला। हाँ, डिफिकल्ट तो आने वाला, वो क्या है वो समझते हैं सिर्फ हम लोग ना, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर इस सब क्वेश्चन को देखेंगे। चलो पहले आप इसी जितना क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन है ना, चारों क्वेश्चन पर हम लोग विचार करेंगे। अगर चारों क्वेश्चन में हम लोग माइनस लगा दे तो क्या आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा? ये बताओ कि -1.2 किसके बीच में बिलोंग करेगा, तो तुरंत आप बोलोगे भैया -1.2। मैक्सिमम लोग, जितना मैक्सिमम स्टूडेंट है ना, उसका यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है और यहीं पर कंफ्यूजन आकर के खत्म हो जाता है कि -1.2 कहाँ पर मौजूद होने वाला। उनका तो मन करता भैया -1.2 शायद यहाँ पर मौजूद होगा, -1 और 0 के बीच में। वो स्टूडेंट का सबसे बड़ा भूल होता है, याद रखना। कैसे? अब हम इस बात को अच्छे से समझने वाले, बहुत अनोखे ढंग से समझने वाले, कृपया करके आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसी को समझाने के लिए हम लोग अपना पूरा प्रयास करेंगे। कृपया करके आपको भी अपना सारा ध्यान यहाँ पर लगाना है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे 0, भैया आप तो 0 लिख दिए, आप तो स्टार्टिंग करते हैं 0 से और अंत भी करते हैं 0। देखो 0 और 1 के बीच में बीच वाला एलिमेंट क्या होगा, तो तुरंत आप बोलोगे भैया सुनिए ना, 0 और 1 के बीच में 0.5 बीच का एलिमेंट होने वाला। बहुत अच्छी बात। 0 और -1 के बीच का एलिमेंट क्या होगा, सिर्फ बीच का एलिमेंट बताओ, सारा कुछ आसान हो जाने वाला। तो आप बोलोगे भैया जैसे यहाँ पर 0 और 1 के बीच में 0.5 था, उसी प्रकार यहाँ पर -1 और 0 के बीच में -0.5 है। अब काफी लोग क्या सोचते हैं, जैसे यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा ना, तो आगे में 0 आ गया, उसी तरह -1 से स्टार्ट हो रहा था, आगे में मेरा -1 आना चाहिए। काफी लोग का सोच ये रहता, आप उन काफी लोग में नहीं आओगे। कितना प्यारा सा रिजल्ट है। 0 और 1 के बीच में 0.5, -1 और 0 के बीच में -0.5। ये तो बहुत ही आसान है। माइनस में जाएंगे तो हमेशा इस तरफ वाले संख्या के साथ दशमलव बैठाना है। प्लस में जा रहे हैं तो लेफ्ट, माइनस में आएंगे तो राइट। ये लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन चलते रहता है। भैया जी क्या ही बोल दिए। जैसे 1 और 2 के बीच का एलिमेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया 1 और 2 के बीच का एलिमेंट 1.5 हो जाएगा। ये तो और अच्छी बात है, इसमें आपको डाउट नहीं होता होगा। लेकिन जैसे मैं बोलूंगा -1 और -2 के बीच का एलिमेंट बताओगे, छोटे -2 और -1 के बीच का एलिमेंट बताओगे, भैया अब पूछ रहे हैं, ये तो अब मेरे लिए आसान हो गया। हम देख रहे हैं 1 और 2 के बीच में 1.5 है, तो यहाँ -2 और -1 के बीच में यहाँ पर -1.5 होगा। समझ रहे हो? मतलब अगर माइनस की तरफ जाएंगे तो पहले इधर वाले, समझना, इधर वाली संख्या में पॉइंट जोड़ेंगे। समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो आप समझ गए हो, मैं इतना समझ रहा हूँ। ठीक है, मुझे तो पूरा विश्वास हो रहा आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। ठीक, अगर नहीं समझ पा रहे हो मैं फिर से समझाऊंगा, ऐसा समझ के चलना, वो नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं है। एक लास्ट बात, -2 और -3 के बीच में वैल्यू बताओगे तो क्या होने वाला, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, सुनिए, जैसे 2 और 3 के बीच में एलिमेंट 2.5, आप कल्पना करोगे, माइनस को हटा के पहले सोचोगे क्या होगा। अगर 2, 3 की बात करते तो 2.5 देते, यहाँ -3 और -2 की बात है तो यहाँ पर -2.5 देंगे। मतलब आप पहले सोचोगे माइनस को हटा करके क्या हो सकता था बीच में, तब जाकर के आप माइनस लगा करके वो टर्म लिखोगे। हुई ना पते की बात। चलो एक काम करते हैं, मैं आपसे पूछूंगा कौन कहाँ बिलोंग करेगा, सिर्फ ये बताना कौन कहाँ बिलोंग करेगा, और बाकी सारा क्वेश्चन बड़े आसानी से बनने वाला, बहुत आसानी से। देखो
-1.2 ये कहाँ बिलोंग करेगा माइनस में? तो आप तुरंत बोलोगे मेरे प्यारे भैया सुनिए एक बात, माइनस को हटा देते, 1.2 मेरा कहाँ बिलोंग करेगा भैया? 1.2 मेरा 1 और 2 के बीच में बिलोंग करता है। बहुत अच्छी बात। उसी तरह -1.2 मेरा -2 और -1 के बीच में बिलोंग करेगा। ये हम लोग जान चुके, बस कल्पना करना है, सब कुछ आसान हो जाएगा। -1.2 मेरा -2 और -1 के बीच में बिलोंग कर रहा। एक बार फिर से हम लोग जानेंगे, क्या एक बार फिर से सीखो। बार बार मैं इस चीज को बताऊंगा जब तक आप नहीं सीखोगे, लेकिन एक बार सीख जाओगे तो मैं परेशान क्यों होऊंगा? सोचो तनिक, पहले देखो -1.2 माइनस को हटा दो, 1.2 है। अब 1.2 को सोचना है, 1.2 1 और 2 के बीच में बिलोंग करता, 1 और 2 के बीच में बिलोंग करता। हाँ भैया, अब माइनस लगाओ तो माइनस में मेरा -2 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा। बिल्कुल भैया, आप एकदम पते की बात किए हैं, -2 और -1 के बीच में बिलोंग करेगा। अब -2 और -1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, इससे छोटा जाएंगे तो सबसे छोटे में सबसे, मतलब यहाँ देखो ना, -2 और -1 के बीच में कहीं पर -1.2 बिलोंग करने वाला। ठीक, अब -1.2 से छोटा में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होने वाला? तो -2 होने वाला। इसका रिजल्ट मेरा -2 हो जाएगा। काफी लोगों का कंफ्यूजन होता, आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये ऊपर वाला टर्म हम हटा रहे हैं, अब हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस बात को मैं लिखने वाला, तो कृपया करके आप अच्छे ढंग से समझिएगा। हाँ चल, अभी नहीं लिखेंगे, कुछ देर के बाद वो वाला काम करने वाले कि कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा, वो अभी सीखेंगे। पहले इसको बना लेते, उसके बाद उधर जाएंगे हम लोग। अब यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर क्या है भैया जी? -0.96 है। ये किसके किसके बीच में बिलोंग करता, वो बोलोगे भैया। माइनस को हटा रहे हैं तो 0.96 मेरा 0 और 1 के बीच में बिलोंग करता, माइनस लगा देंगे तो 0 और -1, अर्थात ये कहाँ बिलोंग करेगा? -1 और 0 के बीच में बिलोंग करेगा, कहीं पर बिलोंग करेगा। -0.96, इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा -1 हो जाएगा। बहुत अच्छा, यही सीखना है और कुछ नहीं भैया, समझ में आ गया। अब सबके लिए हमको संख्या रेखा भी बनाना है, बगल में बनाना है। मैं बनाऊंगा जैसे वैसे बनाना है। देखो कैसे, एक तीर का निशान दे दोगे, हाँ ये देखिए, यहाँ पर छोटा सा संख्या रेखा बनाना है। पहले आप सोच लोगे किसके किसके बीच में बिलोंग करेगा, तो आप यहाँ सोच पा रहे हो -1.2 किसके किसके बीच में बिलोंग कर रहा भैया? 1.2 मेरा 1 और 2 के बीच में बिलोंग करता, 1 और 2 माइनस लग गया तो -1 और -2 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक, ये बात समझ पा रहे हो? बस हमको ये जानना है कहाँ पर बिलोंग कर रहा है। कहीं पर तो बिलोंग करेगा -1.2। ये सीख जाओगे ना तो ग्राफ समझ लो, आप ग्राफ सीख चुके हो। अगर ग्राफ सीखना है तो इस चीज को आपको भली भांति जानना होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपका कंफ्यूजन सिर्फ माइनस में ही होने वाला और ये कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। यहाँ देखोगे -0.96, पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। सीधा ग्राफ बनाना, बना नीचे में ग्राफ बनाओ, कहीं पर बनाओ लेकिन बनाओ ग्राफ। देखो -0.96 की बात कर रहे हैं तो पहले माइनस को हटाओ, ये 0 और 1 के बीच में बिलोंग करता है। 0 और 1 के बीच में माइनस जैसे लगेगा तो 0 और -1 के बीच में बिलोंग करेगा, कहीं पर बिलोंग करेगा। -0.96 बिलोंग करने वाला। इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा -1 तो -1। बहुत गुड, यहाँ पर -3.96 आ रहा। हाँ भैया, -3.96 आ रहा तो तुरंत सोचोगे भैया ये किसके किसके बीच में बिलोंग करेगा, तो माइनस हटा दिए तो 3.9 को 3 और 4 के बीच में बिलोंग करता, अर्थात माइनस लगने के बाद ये -3 और -4 के बीच में बिलोंग करेगा। -3.96, माइनस को नहीं भूलना है, अर्थात इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा -4 होने वाला। देख रहे हो कितना आसान हो रहा? हाँ भैया, समझ में आ रहा। यहाँ पर -2.24 -2.24 की बात कर रहे हैं। हाँ जी, -2.24 की बात कर रहे हैं तो माइनस को हटाओ, पहले मन में सोचो ये आपका 2 और 3 के बीच में बिलोंग करेगा। माइनस लगने के बाद ये मेरा -2 और -3 के बीच में बिलोंग करेगा। -2.24, इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा -3 होने वाला। अगर इसको समझ पा रहे हो तो कहीं भी समस्या नहीं होगा। समझ गए हो? मैं देता अपने मन से बनाने के लिए, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मन से बनाने, समझना, जानना, पहचानना, फिर अपने मन से बनाना। ठीक भैया जी, समझ गए आप क्या करना चाह रहे हैं? कृपया करके क्वेश्चन तो दीजिए, देखिए कैसे हवा में उड़ाते हैं। मुझे आपसे बस यही उम्मीद है, आप इसको आसानी से, बड़े आसानी से बनाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला, जैसा मुझे लगता। ठीक है, -1.96 -0.23 -3.32 अच्छे से लिखो -2.29 -4.46
-2.0603 कर देते हैं, -1.13, -2.26 दे दिए। -2.26 क्या दे दिए। इसको अच्छे से बनाओगे, मैं आपको समय दे रहा मात्र 2 मिनट का, जल्दी जल्दी इसको बनाओगे आप, ठीक है। हाँ जी, बना कि नहीं बना? हाँ बन गया, भैया बन चुका है। देखो समय आपको मिल चुका है, भरपूर समय मिला है, ऐसा नहीं भैया समय नहीं दिया है, आप वीडियो रोक लो। चलो बन गया होगा, अब यहाँ ध्यान दोगे। अब सब में हम कुछ भी क्वेश्चन को मिलाएंगे। अब ध्यान से देखो, हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये प्रयास करोगे जानने का ये किसके किसके बीच में बिलोंग करता। माइनस को हटाया, ये मेरा 3 और 4 के बीच में बिलोंग करता, तो माइनस लगाने के बाद ये मेरा -3 और -4 के बीच में बिलोंग करेगा। कहाँ पर? यहीं पर कहीं बिलोंग करेगा, यहीं पर कहीं। यहाँ पर मेरा -3.34 हो गया, सॉरी -3.32, क्या मैं कह रहा, -3.32 हो गया। इससे छोटा मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा -4 होने वाला, तो यहाँ मेरा -4 हो जाएगा। बताओ कहीं कोई समस्या पूछो, बेधड़क पूछो भैया कहाँ कोई समस्या है, इसको देखते हैं। इसके बाद हम लोग ग्राफ के ऊपर चल जाएंगे, ठीक है। जहां भी कोई भी समस्या होगा अभी ही आपको पूछ लेना है। भैया कैसे पूछेंगे, हम तो आपके सामने ही बैठे हैं ना, पूछ लेना, ठीक है। यहाँ देखो -4.46 की बात करते हैं, इसका रिजल्ट क्या होने वाला, पहले जानेंगे ये किसके बीच में बिलोंग करता। माइनस को पहले हटा लो, मन में हटाओ, तो ये मेरा 4 और 5 के बीच में बिलोंग करता, तो आराम से आप माइनस लगाओगे, -4 और -5 के बीच में बिलोंग करेगा। इधर से आना माइनस में, ठीक है। देखो -4.46 कहीं यहीं पर होगा, -4.46। इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक -5 होने वाला, इसका रिजल्ट -5 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग मिला लेते, ठीक है। यहाँ देखो -1.96 की बात करते हैं, ये किसके बीच में होगा, तो तुरंत बोलोगे भैया -1.96, माइनस को हटाइए, ये मेरा 1 और 2 अर्थात 1 और 2 के बीच में हो रहा, माइनस लगाइए, -1 और -2 के बीच में होगा, और यहाँ पर होगा -1.96। इससे छोटा महत्तम पूर्णांक मेरा -2 होने वाला, तो मेरा -2 रिजल्ट हो गया। इस तरह आपका सारा का सारा बन गया होगा, ठीक है, कब का बन चुका है। अब सुनिए, अब हम लोग ग्राफ के ऊपर आने वाले, लेकिन ग्राफ तक पहुंचने से पहले भैया क्या बोले, फिर से बोलिएगा। अब देखिए ना, अब क्या होगा आपके साथ, उसको समझना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से आप सोच रहे हो हम तो सब कुछ सीख गए, संख्या रेखा का सारा मान सीख गए, कहीं और दिक्कत नहीं होने वाला। दिक्कत अभी भी होगा, इसमें आप बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 का मान क्या होगा। तो आपका सोच ये होगा कि भैया 5 से छोटा जितना महत्तम पूर्णांक, अरे ना भैया ना, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 की बात होगी ना, तो समझना। अब हम लोग इसको भी समझ जाएंगे जब ऊपर में जो मैं सिखाने वाला उसको देखोगे तो। जैसे देखो, हम पहले संख्या रेखा लेंगे, संख्या रेखा इसमें छोड़ना ही नहीं है, संख्या रेखा के साथ चलना है, ठीक है। अभी हम लोग 0 और 1 की बात कर रहे हैं, ठीक। अब 0 और 1 की बात करें, ध्यान से समझना मेरी बात, मतलब 0 और 1 की सिर्फ बात करेंगे, तो 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो जाए, मतलब इन क्लोज्ड इंटरवल 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो जाए, ठीक, तो हमेशा 0 और 1 के बीच में कोई सा भी वैल्यू आएगा। यहाँ पर ये क्लोज्ड इंटरवल है, मैं क्या कहना चाह रहा उसको समझना, अर्थात इसी को और डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, मतलब 0 और 1 के बीच में कोई भी x का मान आए, या तो 0 के बराबर आए या 1 से छोटा आए, उस समय उस कंडीशन में मेरा जो बॉक्स x बनने वाला उसका ऑलवेज वैल्यू 0 ही होगा। ये बातें तो आपके दिमाग के ऊपर जा रही होंगी, या ये क्या कह दिया। मुझे लग ही रहा था आप ऐसा, ये क्या हो गया, ऐसा कुछ करने वाले हो। देखो बहुत आसान है, मुझे इसी को समझाना था उस समय से। देखो हम सिर्फ इस इंटरवल को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, मतलब 0 और 1 के बीच में आप कोई सा वैल्यू ले लोगे, शायद मतलब अगर आप 0 भी ले लोगे ना, तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा 0 ही होने वाला, ठीक है। सिर्फ 1 को छोड़ करके 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कोई सा भी वैल्यू लोगे, जैसे कि 0.12 भैया इसका रिजल्ट मेरा 0 आएगा, 0.16 रिजल्ट 0 आएगा, बॉक्स 0 रिजल्ट 0 आएगा, 0.99 रिजल्ट मेरा 0 आएगा। इस बात को समझो, ठीक। 0.12 रिजल्ट मेरा 0 आएगा, ये तो दे दिया गया है ना। आराम से 0 और 1 के बीच में कोई सा वैल्यू बोलेंगे आप उसका रिजल्ट हमेशा बोलोगे 0 ही होने वाला। इस बात को समझ के चलो, मैं यहाँ क्या कहने वाला, ठीक है। अब हम लोग इंटरवल 1 से 2 की बात करेंगे, ठीक, ज्यादा इंटरवल नहीं, कुछ इंटरवल लेंगे, अब उसी की बात करेंगे। अब 1 से 2 को आप क्या क्या लिखोगे भैया जी, 1 से 2 के बीच में आप कोई सा वैल्यू लीजिएगा, मतलब 2 को छोड़ करके, इस बात को समझना। जैसे 1 और 2 की बात करते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इसके बीच में कोई सा ही मान लेते हैं, 1.6
इसका मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू बॉक्स 1.6 मेरा ऑलवेज मेरा 1 आने वाला। अगर 1 का अगर हमको निकालना होगा फिर भी 1 ही आएगा, इस बात को समझो। अब यहाँ पर ऐसा नहीं 2 का निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, वो नहीं होने वाला। 2 का निकालोगे तो वो मेरा 2 और 3 के इंटरवल में चले जाएगा, इसको समझाना था। इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 को काउंट नहीं कर रहे थे, यहाँ पर 2 को काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज 2 का मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ये मेरा 2 हो जाएगा, ना कि 1 होगा। मतलब 1 और 2 के बीच का एलिमेंट लेना है और साथ में 1 को भी ले लेना है। ये सिखाने के लिए मैं इतना बेकरार हो रहा था। ठीक, अब देखो, अर्थात हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं 0 और 1 और 2 का। 1 और 2 के बीच में कोई सा वैल्यू ले लेंगे, लो ना 1.93 मेरा 1 हो जाएगा। भैया ये क्या कर रहे हैं, अभी तक तो हम बहुत हवा में उड़ रहे थे पंछी बन करके, अचानक आप मेरा पर काट दिए, अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे क्या समझाना है इसमें, आप 1 और 2 के बीच में कोई सा वैल्यू लोगे, रिजल्ट मेरा बनाने वाला। अगर आप 1 लोगे तो बना जाएगा, मैं सिर्फ इतना सा ही बोला हूँ ना, अगर 1 लोगे तो बना जाएगा, और कहाँ कुछ बोले। मतलब इसके बीच का एलिमेंट लेना है, साथ ही साथ आपको 0 भी ले सकते हो, इसके बीच का एलिमेंट लेना है, साथ ही साथ आप 1 भी ले सकते हो, इसके बीच का एलिमेंट लेना है, साथ ही साथ आप 2 भी ले सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब हम लोग 1 और 2 की बात करेंगे, 1 और 2 की बात करेंगे, हमको 2 नहीं लेना है और हम लोग 1 ले सकते हैं। इसी को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, x का मान जो है 2 से छोटा और 1 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता, उस कंडीशन में जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट मेरा ऑलवेज मेरा 1 होने वाला। इस बात को समझ के चलो, जो हम लोग बोले अगर वो बातें आपके दिमाग में आ रही है तो आप समझ लो ग्राफ सीखने लायक बन चुके हो। अगर ये बातें दिमाग में नहीं आ रही, समझो ग्राफ सीखने लायक आप अभी तक नहीं बने हो, आपको और सीखना होगा, और सीखने के लिए हमसे संपर्क कीजिएगा। भैया हमको समझाइए, हमका समझ में ना आवत है, तो हम लोग इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और आपको सिखाने का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। भैया जी क्या ही बोल रहे हैं आप, अगर 0 और -1 की बात करते हैं, अब यहाँ आई ना पते की बात, जैसे वहां पर 0 और 1 में मेरा ऑलवेज वैल्यू 0 हो रहा था, उसी तरह मेरा -1 और 0 में ऑलवेज वैल्यू मेरा -1 ही होने वाला। अब इसको देखना, मतलब -1 और 0 की बात कर रहे हैं, जहां पर हम -1 ले सकते हैं, 0 नहीं लेना है, -1 और 0 की बात कर रहे हैं। इस कंडीशन को और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो x का मान हम लोग -1 से बड़ा या उसके बराबर और 0 से छोटा लेंगे। उस कंडीशन में मेरा बॉक्स x का वैल्यू ऑलवेज मेरा -1 आएगा। इसको और डिस्ट्रीब्यूट करते, इस पर ढेर सारे सवाल को बनाते, मन में ही बनाएंगे। -1 और 0 के बीच में कोई सा वैल्यू लो, मेरा 0.93 -0.93 आ गया, ऑलवेज मेरा वैल्यू -1 होगा। -0.23 आ गया, ऑलवेज मेरा -1 होगा। -0.5 आ गया, ऑलवेज मेरा -1 होगा। -1 आ गया, ऑलवेज मेरा -1 होगा। ये तो अभी तुरंत बनाए ना, वहां तो सब बन रहा था, लेकिन जैसे इसको हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके, दिमाग घूमत है, हाँ वो काम हो रहा है, समझो अभी तक वो क्लियर नहीं है आपका, तो कृपया करके उसको क्लियर करना है आपको। ठीक है, मेरे ख्याल से आप मेरे बातों को समझ पा रहे हो। हाँ भैया हम आपकी बातों को समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है -1 और -2 की बात करते हैं। ठीक है, अब -1 और -2 में इसको ध्यान से देखना है, समझना है। ठीक, तो -2 और -1 को ध्यान से देखो, -2 ले लिए, -1 ले लिए, -2 पे क्लोज इंटरवल, -1 को नहीं लेना है। आगे अर्थात इसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, x का मान जो है -2 या उसके बराबर और -1 से छोटा, उस कंडीशन में मेरा बॉक्स x का वैल्यू मेरा -2 होने वाला। इसी को यहाँ पर लेते और अच्छे ढंग से थोड़ा देखते, उस पर सवाल भर भर के सवाल बनाते। मतलब हम लोग इंटरवल लिए -2 और -1, इसके बीच का कोई पॉइंट लेते, -1.2 मेरा रिजल्ट मेरा -2 आने वाला, -1.6 रिजल्ट मेरा -2 आने वाला, -1.003 रिजल्ट मेरा -2 आने वाला, -2 रिजल्ट मेरा -2 आने वाला। बताओ इसमें कहीं भी समस्या है? यह समस्या इतना बड़ा है ना, लेकिन क्या करें, सब कुछ समझ में आ रहा, लेकिन समझने के लिए थोड़ा दिमाग पर जोर डालना पड़ता। अरे मुझे पता है थोड़ा नया चीज है, थोड़ा आपको संख्या रेखा में प्रॉब्लम आ रहा होगा, तब जाकर के समस्या हो रहा। मतलब इसके बिना संख्या रेखा अगर समझ पा रहे हो फिर बोलोगे भैया समस्या हो रहा, मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूँ आपको संख्या रेखा भी समझ में आ जाए और ये समझ में ना आए। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा अच्छे ढंग से आपको सिर्फ देखना सीखना और कुछ ना करना। इसी 4 इक्वेशन को हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ बगल में लिखे, हम लोग क्या क्या लिखे देखें। अब हम लोग समझो, समझना है, जानना है और क्या करना है। बॉक्स x का वैल्यू, ठीक, 0 कब था भैया, 0 कब था जब कंडीशन मेरा ये था, देख लो, जब 0 कब था, जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में था। जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में था तो वैल्यू मेरा 0 था। बहुत अच्छा, तो समझ में आ गया। एक काम करते इसको बीच में लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो भैया जी अच्छा कर रहे हैं, हाँ यहाँ मेरा कुछ और अरे ऐसा मत बोलो, ठीक है, अच्छा है, समझ में आ जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं।
अगेन जीरो का काम हो गया। अब बॉक्स एक्स का मान 1 कब होगा? 1 कब होगा बॉक्स एक्स का वैल्यू? जब एक्स का मान जो है मेरा 1 और 2 के बीच में बिलोंग करेगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। अगर ये रहेगा तब मेरा वैल्यू ये होने वाला है। बहुत अच्छे। -1 कब होगा भैया? -1 कब होगा? यहाँ देखिए -1 कब होगा? भैया क्या ही बोल रहे हैं, -1 कब होगा? ऐसे तो ना करो मेरे प्यारे भाई, आराम से बनाओ, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखो -1 कब होने वाला? जब रिजल्ट मेरा x का वैल्यू -1 और 0 के बीच में बिलोंग करेगा। x का वैल्यू -1 और 0 के बीच में बिलोंग करेगा, उस कंडीशन में रिजल्ट मेरा -1 होने वाला। बताओ कहीं कोई समस्या? एक ये भी ले लेते। अरे रे, अच्छा कोई नहीं। -2 कब होगा? जब x का वैल्यू -2 और 0 सॉरी -1 के बीच में बिलोंग करेगा, उस कंडीशन में मेरा रिजल्ट मेरा -2 होने वाला। एक 2 भी ले ले क्या? अच्छा ले लीजिए भैया। 2 कब होगा? जब x का वैल्यू जो है 2 और मेरा 3 के बीच में बिलोंग करेगा, उस कंडीशन में मेरा 2 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक में कहीं पर भी कोई समस्या है तो पूछना है, और पूछो। कहीं पर भी कोई समस्या है तो पूछो। इसको भी हम लोग ग्राफ पर दर्शाने वाले। भैया जी इसको इधर कुछ ना देखे, कुछ देर के सब कुछ भूल जाए ना, ये लगता है हमें आप क्या ही पढ़ा दिए। हाँ, ऐसे बताएं कि सब कुछ समझ में आ गया, एक पल के लिए अगर भूल जाए ना सब कुछ, तो ये अजूबा लग रहा है। देखो नई नई बातें हैं, ठीक है, इसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा देखो, निहारो, मैं हट जाता सामने से, थोड़ा इस पर आप ध्यान दो। हम लोग वहां पर क्या लिखे हैं उसको देखो, अच्छे से देख पा रहे हो? बगल में क्या लिखे हैं? बस फलन को देखो आप, और उसको जब ग्राफ बनाएंगे उसका भी हम लोग, इसलिए मैं बोल रहा देखने के लिए उसको। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सारी बातों को समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देखो भैया जी, आप तो हमें इतना समय दिए, इतना समय दिए, वैसे बताएं भैया। भैया सुनिए ना, ये उतना भी हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आएगा ऐसे वैसे। ये तो पहली बार में ही आप इतना नहीं भी बोलते ना तो भी हम समझ गए थे, फिर भी बोल दिए तो कोई बात नहीं, अच्छे से समझ गए। देखो ऐसा होना भी चाहिए, आपको सीखना है, बस मुझे आपको सिखाने से मतलब है, कैसे भी आप सीख जाओ। ठीक है, अगेन यहाँ देखो, ये फंक्शन है मेरा मतलब बॉक्स एक्स का फंक्शन है, इसका हमको अब ग्राफ सीखना है। शायद आपका विविध का अंतिम क्वेश्चन यही है, ग्राफ खींचे, आलेख खींचे। क्यों ना इसका आलेख देख लिया जाए। अब अंतिम क्वेश्चन का नंबर कितना मुझे तो याद नहीं, लेकिन ये विविध का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, इसका आप सिर्फ ग्राफ बचा है, सारा ध्यान आपको ग्राफ के ऊपर देना है। भैया मेरा ध्यान क्या, मेरा सब कुछ अभी जितना आपका कंसंट्रेशन है सब मेरा ग्राफ के ऊपर है। आप ग्राफ कैसे बता रहे हैं? यहाँ ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स का वैल्यू, ये मेरा एक्स और एक्स डैश, ये मेरा वाई और वाई डैश। मेरा सारा ध्यान भैया एक्स के ऊपर है। देखते हैं यहाँ पर एक्स का वैल्यू यहाँ पर 0 और 1 के बीच में, एक्स का मान 0 और 1, 0 और 1 के इंटरवल में देखते हैं। ठीक, 0 और 1 के बीच में हमको 0 को लेना है और 1 को नहीं लेना है, तो इसके ऊपर गोल घेरा बनाएंगे। मेरे पास ग्राफ तो नहीं है जो हम अच्छे बेहतर तरीके से बनाए, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। 0 के ऊपर डॉट लगा दिए और 1 के ऊपर डॉट लगा दिए। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि 0 को लेना है कि नहीं लेना है। 0 को लेना है, वहां ध्यान दो। 0 के ऊपर किसके ऊपर इक्वल टू का साइन है भैया? 0 के ऊपर इक्वल टू का साइन है, मतलब हमको 0 को तो लेना है, 1 को नहीं लेना है। जब x का मान 0 और 1 के बीच में होगा, उस कंडीशन में y का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू 0 होगा इस कंडीशन, मतलब ये मेरा ग्राफ होगा। इसको थोड़ा डीप करो, समझ में नहीं आएगा, एक बार फिर से मैं समझाऊंगा, घबराऊंगा। ठीक, इसको डीप कर दे भैया। डीप कहाँ दिक्कत है? अरे मान लो ना थोड़ा मार्कर का प्रॉब्लम है, यहाँ ध्यान दो, मतलब नहीं आज डीप हो रहा और डीप खत्म नहीं हो रहा है, रहने दो। ठीक है, इसको डीप मत करना 1 को। अगेन हम लोग अब 1 और 2 को देखेंगे। 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर। 1 और 2 के कंडीशन में आप सिर्फ 1 और 2 को देखो। ठीक है भैया, 1 और 2 को जब हम देख रहे हैं ना, तो ठीक है देख रहे हैं, और क्या, अरे पूरा तो लिख दो। देखो 1 और 2 को देखते हैं, उस कंडीशन में रिजल्ट मेरा 1 हो रहा, मतलब रिजल्ट मेरा 1 होगा, इतना ध्यान में रखना। 1 और 2 के कंडीशन में रिजल्ट मेरा 1 होने वाला, लेकिन x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू 1 लेना है, 2 नहीं लेना है, तो 1 और 2 पे गोल घेरा लगाना होगा। 1 के ऊपर गोल घेरा और 2 के ऊपर गोल घेरा लगा दिए। अब बताओगे, आप बताओगे 1 और 2 में 1 लेना है कि 2 लेना है? तो भैया सुनिए ना, यहाँ पर 1 में इक्वल टू साइन लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू में मतलब गोल घेरा घेर देना है। अच्छा जी, अर्थात 1 से 2 के बीच में y का वैल्यू 1 हो रहा, ये दिखा रहा है ग्राफ। बहुत अच्छे। अगेन हम लोग -1 और 0 के बीच में देखेंगे। -1 और 0 के बीच में रिजल्ट मेरा -1 होगा।
भैया जी क्या ही बोल दिए, -1 और 0 के बीच में रिजल्ट मेरा -1 हो रहा, तो -1 पर एक सीधी लाइन यहाँ हटा, इस साइड लिखो। खत्म हो गया क्या? देखा जाएगा, पहले यहाँ देख लेते हैं। -1 और 0 के बीच में y का वैल्यू, -1 और 0 के बीच में y का वैल्यू -1 हो रहा, -1 यहाँ है, -1 पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और 0 के ऊपर गोल घेरा लगाओ और -1 के ऊपर गोल घेरा लगाओ। अब बताओ इक्वल टू साइन किसके साथ है? तो इक्वल टू साइन -1 के साथ है, ऑलवेज इस साइड वाले, इसमें इधर मेरा हुआ, इस रेखा में इधर हुआ, इस रेखा में इधर होगा, ऑलवेज लेफ्ट साइड के एलिमेंट को लेना है, वो ग्राफ बता रहा, ठीक है। अगेन -2 और -1 के बीच में, -2 और -1 के बीच में मेरा रिजल्ट -2 होगा, -2 होगा तो यहाँ पर सीधी लाइन आएगी, लेकिन हमको -2 पर गोल घेरा और -1 पर गोल घेरा और -2 पर गोल घेरा, और इसमें जो है इसको लेना है भैया जी, -2 और -1 में -2 पर इक्वल टू है, तो -2 पर इक्वल टू मतलब इसको घेरना है। देखो सबका जो है लेफ्ट साइड हम लोग घेर रहे हैं और राइट साइड मेरा ओपन रह रहा है, लेफ्ट साइड क्लोज्ड और राइट साइड ओपन, दिख रहा है? बस यही ग्राफ है, जितना बना लो आपकी इच्छा। एक और देख लेते हैं 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में रिजल्ट क्या आएगा? 2 आएगा। 2 पर रेखा खींचो और 3 के ऊपर गोल घेरा लगाओ, 2 के ऊपर गोल घेरा लगाओ। सबका देख रहे हैं लेफ्ट साइड हम लोग डीप कर रहे हैं, इसका भी लेफ्ट साइड ही डीप होगा। ऐसे कर दिए, देखना है पहले, देख लो ना, 2 पर इक्वल टू है तो 2 पे मेरा यहाँ पर आ गया इक्वल टू, इसे यहाँ पर डीप किया, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे ढंग से ये ग्राफ समझ में आया होगा। बस यही ग्राफ समझने के लिए हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बहुत आसान ही लगा होगा आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बताओ कहीं पर कोई भी समस्या है तो पूछना है। वैसे मेरा टोटल सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, टोटल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। फिर भी कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है, आराम से पूछो। एक बार मेरे कहने पर इस ग्राफ को आप 2 बार बना के दिखाओ, ये आपका क्लास वर्क है, इस ग्राफ को 2 बार बनाना है, दिखाना है। आराम से इस ग्राफ को यहाँ पर लिखोगे और इसका आलेख आप इस प्रकार खींच लोगे। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है, ठीक। और तो कोई बात नहीं, आराम से कम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझना है। अभी भी कहीं डाउट होगा तो पूछना है। हम लोग इसके बाद सोच रहे हैं क्या, तीसरा और चौथा चैप्टर में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चौथा चैप्टर बहुत कम दिनों का है, ठीक है, अधिक से अधिक 2 से 3। अगर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, सारा क्वेश्चन तो सॉल्व करवाना नहीं है क्योंकि आपको भी सॉल्व करना है, तो अगर करना चाहे तो एक क्लास में भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आराम से हम लोग 2-3 क्लास लेंगे, 4 क्लास लेंगे। हम लोग चैप्टर 4 को पहले क्लोज कर लेते, खत्म कर लेते, मतलब खत्म नहीं बोलेंगे उसको, कंप्लीट कर लेते फिर हम लोग चैप्टर 3 पर आएंगे और चैप्टर 3 अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। और सुन लो, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, ये पढ़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन रिवीजन कैसे होगा? रिवीजन के लिए रामबाण इलाज है, इलाज नहीं है, तरीका है। जो मैं आपको 7 क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, बस 7 क्वेश्चन को आप डेली कंटिन्यू रखो, रिवीजन अच्छे से होगा। 7 क्वेश्चन में क्या, 4 क्वेश्चन पीछे का और 3 क्वेश्चन जो चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे हैं उसका आपको लेके चलना है, तनिक भी समस्या नहीं होगा। इस बात को समझ के चलो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्विज दे दे क्या भैया जी? क्विज का क्वेश्चन दीजिएगा, सुनिए ना, क्विज का क्वेश्चन, अच्छा दीजिए, क्वेश्चन दीजिए, तो लिखो क्वेश्चन दे रहे क्विज का, ठीक है। देखो जी, देखो, क्विज में मात्र 5 क्वेश्चन दिए हैं, 3 आलेख इसमें दिए और ये fx dx दिया हुआ है, तो ये सब वैल्यू बताना है। रिलेशन दिया हुआ है, इसका प्रांत परिसर बताना है। आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। 5 क्वेश्चन बनाओ, सारा बताया हुआ है, सारा बनना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखते हैं। वैसे पता है कि आज का सेशन बहुत ही छोटा है, कोई बात नहीं, सेशन कम ही है तो रहने देते हैं ना, ठीक। और हम लोग अगली क्लास में चैप्टर नंबर 4 ही स्टार्ट करते। एक बार आप भी बताओगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।